बच्चों, आपके लिए डिक्टेशन की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए डिक्टेशन दे रहा हूँ। और डिक्टेशन तो 100 शब्द प्रति मिनट गति का ही रहेगा, लेकिन जो मैं फ्रेजेस दे रहा हूँ उसका प्रयोग करके आप लोग उसको स्पीड में ढाल के 140 शब्द से भी लिख सकते हैं। और इन फ्रेजेस का उपयोग करेंगे तो बहुत ही आराम से इसका प्रयोग कर पाएंगे। और शीघ्र ही मेरी एक नई पुस्तक परिष्कृत हिंदी आशुलिपि एडवांस वाक्यांश भाग 9 आप लोगों के बीच आने वाला है। इस महीने में मोस्ट प्रोबेबली उपलब्ध हो जाएगा। तो पहले आप इस जो डिक्टेशन डेमो उसके अंदर जो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको देखें किस तरह से लिखेंगे। बांग्लादेश, बा अंगल कर दें और देश कर दें बांग्लादेश। जल वितरण को लेकर, ज से जल, वितरण को डबल कर दें और इसी को लेकर को डबल कर दें। जल वितरण को लेकर। एक लंबे अरसे से, एक लस लंबे डाउनवर्ड र अरसे से, एक लंबे अरसे से, या बिंदी लगा दें। समझौते के अंतर्गत, समझौते के लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गत लिखें, इससे अंतर्गत पढ़ेंगे। समझौते के अंतर्गत। आगे देखें, किया जाएगा, किया जाएगा, किया जाएगा। इस बात को स्वीकार किया गया है। इस बात को अदा करें, को स्वीकार यहीं से किया गया है। इस बात को स्वीकार किया गया है। विवादास्पद मुद्दे, व को बड़ा करके विवादास्पद को आधा कर दें और म से काट दें, घेरा म, विवादास्पद मुद्दे। शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। आशा की जा सकती है, आशा की जा सकती है। हल हो जाएगा, टीके लगाएं, हल हो जाएगा। स्पष्ट है कि, स्पष्ट का सब चिन्ह है, इसमें है और की लगा दें। प्राथमिकता दी जानी चाहिए, प्र को आधा करें, थ निकल जाएगा। प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मौत के मुंह में, म को आधा करें, मौत के मुंह में, मौत के मुंह में, यह का गोला है, ध्यान रखें। लोगों के लिए, लोगों के लिए। किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। सीमित साधन, सीमित का हमारे पास आधा करके सीमित, इसी में साधन लगा दें, सीमित साधन। मानव सेवी संस्था, मानव सेवी संस्था। सभी राष्ट्र, स से सभी और STR लूप लगा दें, सभी राष्ट्र। खबरों के अनुसार, खबरों और के अनुसार के लिए ये के लिखा है, सब तरफ से लगाना है इसको, ये के का काम के अनुसार के लिए, खबरों के अनुसार। गंगा जल विवाद, गंगा जल और व से काट दें, गंगा जल विवाद। उलझ सकता है, उलझ सकता है। नदी जल विवाद, ये नदी जल और व से काट दें, विवाद। संयुक्त आयोग, संयुक्त का सब चिन्ह हमारे पास घेरा करके ग से काट दें, संयुक्त आयोग। तो बच्चों, ये जो इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है वो मैंने आपको दी है। अब आप इसको 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। यस, स्टार्ट। भारत और बांग्लादेश में नदी के जल वितरण को लेकर जो समझौता हुआ है वह निश्चय ही एक लंबे अरसे से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने में सहायक होगा। समझौते के अंतर्गत नदी का 39% पानी भारत को और 36% पानी बांग्लादेश को मिलेगा। शेष पानी का बंटवारा वैज्ञानिक अध्ययन कर लिए जाने के बाद किया जाएगा। यह समझौता शीघ्र ही प्रभावशील हो जाएगा।
निसंदेह यह एक अच्छी शुरुआत है। दोनों देशों के मंत्रियों ने इस पर संतोष प्रकट करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि गंगाजल बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे पर अब तक जो गतिरोध चला आ रहा था उसे दूर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे यह आशा की जा सकती है कि अक्टूबर में नई दिल्ली में होने वाली अगली वार्ता में गंगा नदी जल विवाद भी हल हो जाएगा। असल में गंगा नदी के जल के बंटवारे का विवाद दो मुख्य मुद्दों पर आधारित है। भारत का प्रस्ताव है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाली संपर्क नहर बनाई जाए, जबकि बांग्लादेश का प्रस्ताव है कि नेपाल और भारत में बांधों का निर्माण करके गंगा के बहाव को ज़्यादा तेज किया जाए। स्पष्ट है कि बांग्लादेश के प्रस्ताव में नेपाल को भी शामिल करने की बात है। तो द्विपक्षीय वार्ता के सिद्धांत से मेल नहीं खाती। दो देशों का संयुक्त आयोग द्विपक्षीय आधार पर ही आपसी मुद्दों को निपटाए, यही अच्छा होगा। किसी तीसरे पक्ष को शामिल करने का अर्थ होगा कि मामला सुलझने के बजाय और उलझ सकता है। समझौते का एक सराहनीय पक्ष यह भी है कि दोनों पक्ष गंगा जल विवाद को भी द्विपक्षीय वार्ता की परिधि में ही हल करने को सहमत हो गए हैं। अगर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई नया प्रस्ताव रखा हो। पैरा भूकंप के कारण तुर्की पर एक बड़ी विपदा आई है। रविवार को सुबह आए भूकंप के झटके में 1000 व्यक्तियों के मरने की आशंका प्रकट की जा रही है। हताहतों की सही संख्या का पता ध्वस्त इमारतों का मलबा हटने के बाद ही लगेगा। 5 सेकंड से भी ज़्यादा देर तक रहने वाले इस भूकंप से जनधन की व्यापक क्षति हुई है। भूकंप की दुर्घटना के 24 घंटे बाद की खबरों के अनुसार 813 शव निकाले जा चुके हैं। लगभग 500 व्यक्ति इस प्रकोप से घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जाती है। खंडरों के नीचे दब गए लोगों को निकालने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह संतोष की बात है कि सेना की टुकड़ियां स्थानीय लोगों के सहयोग से बचाव कार्य कर रही है। तुर्की में इससे पहले भी भूकंप आया था, जिसमें लगभग 4000 व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए थे। तुर्की का यह इलाका जहां भूकंप आया है बहुत गरीब है। यहाँ के लोग मिट्टी और ईंट से अपने मकान बनाते हैं, जो ताकतवर भूकंप के आते ही गिर जाते हैं। यहाँ की सरकार को मजबूत मकान बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य तेजी से चलाए जाने की ज़रूरत है। बेघर हुए लोगों के लिए भोजन, कपड़े और रहने का माकूल इंतजाम किया जाना चाहिए। घायलों और बीमारों की देखभाल और दवा दारू के काम में भी किसी प्रकार की ढील नहीं रहनी चाहिए। प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित लोगों की सेवा पुण्य का काम है। तुर्की की सरकार अपने सीमित साधनों से इतनी बड़ी मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकेगी। रेड क्रॉस और अन्य मानव सेवी संस्थाएं तो यथाशक्ति सहयोग करेगी। वास्तव में इस दुर्घटना से विश्व के सभी राष्ट्रों और मानवतावादियों को गहरा दुख पहुंचा है। केवल मौखिक सहानुभूति बताने से पीड़ितों का कष्ट दूर नहीं होगा। खेद की बात यह है कि पाकिस्तान भी आत्मनिर्भरता के अधिकार की मांग कर रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ही बेमानी हो गया तो फिर जनमत संग्रह के अधिकार की मांग भी बेमाने मानी जानी चाहिए।
पाकिस्तान थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग उठाकर अपनी ही जनता को गुमराह करता है। धन्यवाद।